पे बैठे सभी सम्मानित हमारे समाज के बड़े लोगों को सर माफ़ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गए यहाँ पहुँचने में, क्योंकि इससे पहले भी 2 कार्यक्रम और थे। और ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है पहले इस बैठक में आकर। और मुझे लग रहा है कि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, कि लोग बाहर खाने में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हो गए, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लोगों की लंच टाइम भी ओवर हो गया और टी टाइम भी ओवर हो गया। बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो जिस तरीके की चर्चाएँ या छोटी सी एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ कि हम बार बार एक चीज़ कहते आए हैं, एजुकेट बाबा साहब ने कहा, दूसरा बाबा साहब ने कहा ऑर्गेनाइज, तीसरी चीज़ कही एजुकेट, एजुकेट ऑर्गेनाइज एजुकेट। तो मुझे लग रहा है कि एजुकेट तो काफ़ी हद तक हम हो चुके हैं, है ना। बाबा साहब की एक बात हमने मानी, शिक्षित तो हम हो गए, बट मेरा मानना सिर्फ शिक्षित उस तरीके से नहीं है कि शिक्षित हम कागजी शिक्षित हो गए, कागजी पत्रों में हम शिक्षित हो गए, तो डिग्री हमें मिली बहुत बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन असली मायने में शिक्षित तब हम हो गए जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाएंगे। जो जिस तरीके से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आज हम शिक्षित हुए, हमने अपने अधिकार समझे, हमें लगा हमारे नाक के नीचे से, हमारे आंखों के सामने ये सरकार सब कुछ हमसे छीन के जा रही है, तो हमें एहसास हुआ कि हमें संगठित होना है, क्योंकि अगर संगठित नहीं हुए तो ऐसे ही छीनती जाएगी, आरक्षण खत्म कर देगी, शिक्षा को महंगा कर देगी, जिसमें हमारा अधिकार है निजीकरण करके उन चीजों को बेच देगी, खतरा मचता जाएगा। आप सोचिए, सिर्फ इतनी सी बात सोच लीजिए, आज आपके समाज के बच्चे, या मेरे हाथ में अगर माइक है और एक मेरी बहन ये और मंच पे बैठी है, सिर्फ ये जो 2-3 बच्चे या बेटियां जो आपके सामने में बैठी हैं, या 1% 2% जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली जनरेशन आपकी फर्स्ट जनरेशन, समझते हैं ना फर्स्ट जनरेशन की पहली जनरेशन के हाथ में किताब आ गई, पढ़ गए, मुंह में जुबान आ गई, तो इतना खतरा हो गया इस सरकार को कि सारी चीजों की बोली लगाना शुरू कर दो। अरे बेचो फटाफट, सबको बेचो, शिक्षा महंगी करो, दलित के बच्चे आ जाएंगे या आदिवासी के बच्चे आ जाएंगे, फटाफट महंगा करो। इनके बच्चे बोल पढ़ के समझ के हम ही से सवाल कर रहे हैं, हमें नाम दिखा रहे हैं। तो आप सोचिए कि चाल कितनी तेज वो लोग चल रहे हैं जो इतने सालों से कब्जा करके बैठे हैं हमारी चीजों पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शिक्षित होके ये चीज समझ गए कि ये कब्जा करके बैठे हैं और हमें किस तरीके से अपना हक जो है वो वापस लेके आना, अपनी चीजें छीननी है, और ये 3% लोगों को इनका रास्ता दिखाना है, और जो असली भागीदारी हमारी है, जो बोलते हैं हम 90+ हैं, उस भागीदारी से, उस एकता से आगे आना है, और इसी तरीके के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होकर करते जाना है। क्योंकि 2024 में मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ, थोड़ा सा चुप हो जाओ, मैं मेरे शोर में बोल नहीं पा रही हूँ। मैं आप लोगों को मेरी बात 1 मिनट सुन लो, चाहे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलना है। बड़ी दूर से आए ना यहाँ पर, 2-2.5 घंटे लग गए आने में। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग को यहाँ बैठे, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, और हमें पता है कि सब कुछ हमसे छीना जा रहा है, हर नए दिन हर तरीके की साजिश करी जा रही है कि आपके बच्चे, ये जो आपकी बच्ची सामने खड़ी है, इस तरीके के आपके बच्चों के जिनके मुंह में जुबान है, जिन्होंने किताबें पढ़ी, उनके रास्ते कैसे बंद किए जाए, उनकी आवाज़ कैसे बंद की जाए। जो कुछ ज़्यादा बोलते हैं, सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं, 2 अप्रैल 2018 का नज़ारा आपको याद है, आधे उठाओ जेलों में भरो, हम जैसे जो जेलों में नहीं, जिनकी इनकी हैसियत नहीं आती जेलों में डालने की, तो दूसरे तरीके के इल्ज़ाम लगा के हमें बदनाम करके नौकरियों से निकालना, या बहुत सारी साजिशें रच के हमारे रास्ते रोकने। लेकिन एक ही चीज़ उन सारी चीज़ों का सल्यूशन है, बड़ी प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ, हमारी एकता, हमारा एक होना। मुझे नहीं पता कि मंच किसका है, ये बैनर किसका है, मुझे इतना पता है कि ये महफिल मेरे समाज की है, ये लोग जो यहाँ पे बैठे हैं मेरे समाज के हैं, और इसलिए बैठे कि 2024 में हमने अपने आप को बचाना है, और ये जो ईवीएम से चुनी हुई सरकार है इसको भुलाना है। क्योंकि आप ये चीज़ मान के रखिए कि अगर 2024 में ये फिर रिपीट होते हैं, फिर आते हैं ना, तो फिर रोना रोते रहिएगा, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, ये बचाना है, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम कुछ नहीं बचा सकते फिर। इसीलिए एजुकेशन मिल गई, अवेयरनेस मिल गई, ऑर्गेनाइज होकर बस एजुकेट करना बाकी है।
क्योंकि महमूद राजा जी हमेशा इस बात को जोर देते आए हैं। इससे पहले भी 2 कार्यक्रम हुए और सर ने एक ही चीज पे जोर दिया कि 80% लड़ाई हमारी सड़कों से है, 20% हमारी अदालतों से है लड़ाई। तो लोहिया जी ने बहुत सही कहा था, जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि बेड़ा उठा लेते हैं, अब समझ लेते हैं कि सड़कें भरनी है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा। क्योंकि जो 131 लोग या प्लस 133 होंगे जो हमारे एमएलए एमपी जीत के इलेक्टेड गद्दारी करके बैठे हैं जाके सत्ता में, तो हमें पलट के नहीं देख रहे। उनके बच्चों को मतलब नहीं है, उनको मतलब नहीं है, क्योंकि वो विदेश में है, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, बाहर है। सड़कों पे कौन है? हम लोग जो अपनी ईमानदारी की सच की बात कर रहे हैं। अगर आज भी हम गद्दारी का रास्ता चुन लें ना, दलाली का रास्ता, किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले और चुप हो जाए और आवाज ना उठे समाज की, तो हमसे अच्छा कोई नहीं होगा। तो इसीलिए हमें ऑर्गेनाइज होकर बाहर एजिटेट करना है। और महिला होने के नाते यही चीज बोलूंगी कि अपनी समाज की महिलाओं को साथ रखें, संगठित रहें। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, जैसे मैंने हमेशा कहा कि कभी भी एक चर्च की पादरी को आपने महिला देखा है? नहीं देखा। मंदिर की मौलाना, मस्जिद की मौलाना को महिला देखा है? उच्च लेवल पे देखा है? नहीं देखा। मंदिर की पुजारी महिला देखी? नहीं देखी। लेकिन आपने महिला को देखा? राष्ट्रपति देखा, प्रधानमंत्री देखा, वकील देखा, जज देखा, प्रोफेसर देखा, डॉक्टर देखा, शिक्षिका बनी देखा ना। तो बार बार ये कहती हूँ, जो अधिकार धर्म हमें नहीं देता वो संविधान हमें देता है। तो हमारे संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और माता सावित्रीबाई फुले जो पहली शिक्षिका, जो उन्होंने हमें चीजें दी, हमें उस रास्ते पे जाना है। हमें विज्ञान के रास्ते पे जाना है, अज्ञान के रास्ते पे नहीं जाना। हमें अपने बच्चों को, अभी छोटा सा एक वाक्य शेयर करूंगी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे अपने समाज के किसी व्यक्ति की जरूरत थी किसी केस में। मैं पूरी बात नहीं बताऊंगी, वो कुछ दिन में आपको बताऊंगी सोशल मीडिया से, क्योंकि मेरा भी केस चल रहा है। आप यकीन मानेंगे, वो महान आत्मा अपने समाज के मुझे क्या कहते हैं, मैडम मैं अभी 3 दिन तक बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा भैया आना जरूरी है, कोशिश कीजिए। मैडम मैं कावड़ लेके आया हूँ, परसों जल चढ़ाऊंगा, नरसों उसके 2 दिन बाद आऊंगा। अब आप समझ रहे हैं, जिस जगह से बाबा साहिब ने आपको जो रास्ता दिखाया, जहां जाने के लिए मना किया, आप वही काम दोहरा के अपने समाज की बच्ची का, अपने समाज के काम को पीछे छोड़ के आप कावड़ लेके आएंगे, मंदिर में जल चढ़ाएंगे, फिर समाज का भला करेंगे। ये है पे-बैक टू सोसाइटी, ये गद्दारी, ये ठगी समाज के साथ। प्रैक्टिकल बात करूंगी, बुरी लगती है तो माफ करना, बट बोलूंगी। जिस अंधकार से हमें निकाला, अगर हम उसी रास्ते में निकलते जाएंगे, दसते जाएंगे, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और अंत में यही कहूंगी कि बाबा साहेब ने बार बार एक ही चीज कही थी, महिलाएं अपने घर की, अपने समाज की महिलाएं, आप सब भी जो भी यहाँ पे चंद बैठी हैं या मैं या कुछ हैं, एक मैसेज लेके जाएं, पुरुष मैसेज लेके जाएं। और जब ऐसे कार्यक्रम में आए तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप कार्यक्रम में बीवी को भी लेके आए और बेटियां हो तो उनको भी लेकर आए। क्योंकि बाबा साहिब ने सबसे पहली चीज हमेशा ये देखी, महिलाओं के अधिकारों के लिए एजुकेशन करा, महिलाओं के अधिकारों के लिए कॉन्फ्रेंसेस करी बड़ी, और हमेशा ये कहा कि जिस समाज की स्थिति मैं तभी मानूंगा बेहतर है और उस समाज ने कितनी तरक्की करी है, मैं तभी मानूंगा कि अगर उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की करी है, मैं वहां से पता लगाऊंगा। तो अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाएं, साथ दें उनका। और उनको मैं नहीं कहती कि पुरुष ये कहेंगे, हम तो नहीं रोकते अपनी महिलाओं को, हम तो उनको बराबरी का अधिकार देते हैं। वो अधिकार हमें आप और हम देने वाले नहीं, वो दे चुका है जिसने देना, बस आप समझें और सपोर्ट करें। ठीक है, इसी शब्दों से आई टेक योर लीव और उम्मीद करती हूँ हम ऐसी मीटिंग बार बार करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। और आप जहाँ मुझे बुलाएंगे, जब मुझे बुलाएंगे, मैं हमेशा आऊँगी। जब भी मेरी जरूरत होगी मैं खड़ी पाऊंगी, चाहे रात हो चाहे दिन हो। तो जय भीम, जय भारत।